क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप होता है और फिर कैसे मतलब अलग अलग तरीक़ों से लोग उसको देख रहे थे, है ना, जिसमें से हम लोगों ने वो फार्मूला डिराइव किया जो फेमस फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हम लोग आज उसके आगे की बात करेंगे। 3 कंडीशंस देखे थे, डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी, जो 10th का जो हमारा था उसी का रिवीजन हुआ था। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, आगे जैसे हम लोग हम लोगों ने कंडीशन देखा रूट्स के बारे में। जब रूट्स इक्वल होता है, जब रूट्स अनइक्वल होता है और नॉन रियल हो जाता है ना। तो जब नॉन रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन नेगेटिव हो जाता है ना। आज हम लोग उसी थियरी को आगे कुछ बढ़ा करके देखेंगे। अगर हम कहते हैं कि सम मोर कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म जो होता है जिसमें a, b और c को इंटीजर माना जाता है, a, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर i, ठीक है, उसको इंटीजर माना जाता है। इंटीजर यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होगा इंटीजर। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यू अगर देता है तो उसके साथ सर्टेन कंडीशंस बनते हैं। हम लोग ये देखे थे कि x का वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, है ना। ये हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, जिसमें एक रूट को हम लोगों ने अल्फा बोला तो दूसरे को बीटा बोला था। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे हम बोले कि अगर इस x का वैल्यू रैशनल है या इररैशनल है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस रूट का वैल्यू क्या है। यहीं से रैशनलिटी और इररैशनलिटी सामने आएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ से एक कंडीशन लिखेंगे, इफ d is परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग x को बोलेंगे कि एक रैशनल वैल्यू दे रहा है ना, एक रैशनल, क्योंकि p रैशनल नंबर तभी होगा जब वो p/q का फॉर्म होगा, है ना, और p और q इंटीजर होगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है 9 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, इस तरह के वैल्यूज होंगे। और जैसे ही हम बोले कि ये मान लो ये 9 हो गया तो रूट अंडर d 3 हो गया। 3 में और ए बी सी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले रहे हैं कि इंटीजर है, तो अगर इसमें प्लस या माइनस करें किसी इंटीग्रल वैल्यू को तो ऊपर भी एक इंटीजर हो गया। डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ऑफ ए ऑलरेडी इंटीजर है ना, ए को हमने इंटीजर ले रखा है, तो p/q का फॉर्म बना जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर कहलाया, राइट। तो हम लोगों ने कहा कि इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना, तो रूट्स ऑफ x आर बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, इसी में दूसरा कंडीशन बनेगा, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स क्या हो गया, इररैशनल हो गया। d का वैल्यू अगर 2 आ जाता है तो यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा। मैं रियल होने की अभी बात कर रहा हूँ, जब रियल नंबर है, यानी d मान के चल रहे हैं अभी पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ, है ना। तो पॉजिटिव जब रियल है तब के केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि रूट्स आर इररैशनल। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे या इररैशनल होंगे, हम ऐसे पता लगा सकते हैं, राइट। नोट करो। आगे अब हम लोग देखें
कि ठीक है, हमने बोल दिया रैशनल और इरैशनल है, एक कंडीशन ये हम लोगों ने देखा। फिर एक कंडीशन ऐसा है कि जब इरैशनल हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक इरैशनल फॉर्म को अकर कर रहा है ना, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा -b/2a। अगर 2a को हम स्प्लिट कर दे रहे हैं तो ±√d/2a ऐसा वैल्यू आएगा, है ना। और हम इसको अगर ऐसा बोलें कि ये कुछ ऐसा फॉर्म पकड़ रहा है p प्लस या माइनस dq d√q ऐसा फॉर्म पकड़ रहा है ना, या d रुको q√d कर दो, q√d ऐसा फॉर्म पकड़ रहा है ना, ±q√d। ठीक है, तो ये जो फॉर्म पकड़ रहा है हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्म है, अब ये जो √d है इसमें से सम कांस्टेंट बाहर भी आ सकता है। जैसे √d का वैल्यू अगर 24 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है, इसको हम लोग 4√2√5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है ये q में इंक्लूड होगा और यहाँ d नहीं रह जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कोई सम अदर कांस्टेंट ले सकते हैं, स्मॉल d ले लेते हैं। ठीक है, तो p ±q√d अगर इस फॉर्म में है तो रूट्स इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर इरैशनल है तो जब भी लिखा जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से एक कंडीशन कह सकते हैं, क्या कंडीशन, फॉर इरैशनल रूट्स। ठीक है, अगर बोले इफ p + q√d इज 1 रूट, देन अगला रूट सेकेंड रूट क्या होगा, सेकेंड रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p - q√d, है ना। p + q√d है तो p - q√d आएगा। यानी कि अगर इरैशनल रूट है, अगर हमको एक यानी कि अगर इरैशनल रूट है, अगर हमको एक रूट पता है तो हम उससे दूसरा रूट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसी को हम लोग दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। से ठीक है, पेयर, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। अगर ऐसे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं यानी कि इरैशनल रूट हो जाता है तो कॉन्जुगेट पेयर में ही हमेशा रूट आएगा, राइट। इसको नोट कर लो, सॉरी यहाँ देख लो, यहाँ 20 मान के चलो, 24 नहीं, ठीक कर लेना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर हम कहते हैं कि ठीक है, हमने रूट को अल्फा और बीटा नाम दे दिया है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं, याद करो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 फॉर्म आता है ना, और दोनों को इंडिविजुअली 0 करते हैं, है ना। यानी कि x = अल्फा आता है और दूसरे से x = बीटा आता होगा, है ना। और अल्फा अगर इस साइड करेंगे तो x - अल्फा = 0 होगा, तो दूसरा x - बीटा = 0 रहा होगा, इसी से आया होगा, है ना। और अगर हम बात करें ये दोनों इंडिविजुअली तभी आया होगा जब x - अल्फा इंटू x - बीटा = 0 रहा होगा, रिवर्स प्रोसेस अगर करके देखें तो, है ना। और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट के इस फॉर्म्स में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन जब इस फॉर्म की बात करते हैं तो अल्फा का वैल्यू हो सकता है फ्रैक्शन में आ रहा हो, 1/2 आ रहा हो, या बीटा का वैल्यू 3/4 आ रहा हो, कुछ ऐसा आ रहा हो, है ना। तो फ्रैक्शन को हम लोग इंटीजर बनाने के लिए या हमेशा ऐसा करते हैं, क्योंकि नीचे by 2a है ना,
बाई 2a है। अल्फा में नीचे 2a आएगा, बीटा में भी नीचे 2a आएगा। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a वाला जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो कट जाएगा, है ना। और इससे फायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही मिलता है ना, यही मिलता है। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कोई अगर उसके रूट्स दिए हुए हैं और हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, और फिर प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की बात करते हैं और इज इक्वल टू 0। यही तो पढ़े हैं ना हम लोग, इक्वेशन बनाना है तो, ठीक है। लेकिन हमने इस इक्वेशन में देखा क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है ना। तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पर a नीचे में आया है ना, डिनोमिनेटर में a आया हुआ है दोनों में, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ a आएगा ही आएगा, है ना, एक a आएगा और फिर वो वैल्यू दे देगा जो चाहिए। तो क्यों नहीं बोथ साइड अभी ही यानी कि इसी इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। कुछ जगहों पर ऐसे भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। समझ आया ना, ये नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है a+1, हाँ यहाँ 2 कर देना, ठीक है। हाँ अब बनाओ, ठीक है, देखते हैं, हम भी देखते हैं क्या आता है। हमारे पास कंडीशन है, ए पे कंडीशन निकालना है, रियल रूट है ना, यानी डिस्क्रिमिनांट क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a+1 इंटू a-2। 4 कॉमन निकल गया और a+1 भी कॉमन निकल गया। अंदर क्या आ गया, a+1, ठीक, और इसके जगह -a+2, ठीक है, ये आ गया 4a+1 इंटू a+a, 2a+3 आ जाएगा। ओ सॉरी, a तो हमारा कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 12a+1 आ गया। और डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा इन इक्वेशंस बनेगा। और क्या होगा, a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यही आ जाएगा, ठीक है, राइट। बस चलो आगे चलते हैं। 2cx प्लस ए बी, ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी, इसके जो रूट्स हैं रियल और अनइक्वल हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव करना है कि इसके रूट्स होंगे, प्रूव दैट इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, नॉन रियल, ठीक है। यही प्रूव करना है कि इसके रूट्स नॉन रियल है। ये गिवन है कि इसके रूट्स रियल है एंड अनइक्वल है, और इसके रूट्स नॉन रियल है, यही प्रूव करो। चलो यही तो प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनांट होगा क्या, पहले ये निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट होगा d इज इक्वल टू 4a+b का होल स्क्वायर माइनस 4a² प्लस b² प्लस 2c², है ना, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c²। देखो 4a² कट गया, 4b² कट गया, तो हमारा आया 8ab माइनस 4 टू जा 8c², राइट। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया। लेकिन इसके पहले कुछ कंडीशन दे रखा है पहले वाले इक्वेशन का। उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डी डैश ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाले तो वो क्या हो जाएगा? b² 4c² माइनस 4a² 4ab, यही हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन लो, और ये क्या कह रहा है? रियल है और अनइक्वल है, यानी दिस इज ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है, यानी कि 4c² माइनस ab का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि c है, यानी कि c² माइनस ab पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ देखो d की बात करें, d इज इक्वल टू 8 कॉमन निकालो, -8 कॉमन निकालो, c² माइनस ab आ गया, ठीक। एज दिस इज पॉजिटिव, राइट, दिस इज पॉजिटिव विच इज मल्टीप्लाइड बाई -8, है ना, पॉजिटिव इंटू निगेटिव विच इज निगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनांट जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, राइट। नोट, ठीक है। हाँ, यहाँ x रह गया था, उसको नोट कर लेना, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन, quadratic equation having one root is equal to 1/2 plus √5। बस यही है क्वेश्चन। देखो एक रूट दे रखा है हमारा, है ना। अच्छा, ये इर्रेशनल रूट है ना, इर्रेशनल रूट है। इर्रेशनल रूट को अगर p प्लस q√d के फॉर्म में अगर लिख दें तो काम हो जाएगा, जो हमने कर रखा है ना। लेकिन ये जनरल फॉर्म है नहीं इर्रेशनल फॉर्म का, इसको हमको पहले क्या करना होगा? हाँ, तो हमने रैशनलाइज किया, तो ये क्या आ गया? 1/2 प्लस √5, इसको हम अल्फा बोल दे रहे हैं, इंटू 2 माइनस √5/2 माइनस √5 विच इज इक्वल टू 2 माइनस √5/4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2 माइनस √5/-1, ठीक, यानी -2 प्लस √5। ये क्या है? ये अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा? -2 माइनस √5, ये वाले में प्लस माइनस होता है डी रूट वाले टर्म में, इरेशनल टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो गया बीटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस, अब कोफिशिएंट a तो पता नहीं है ना, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम करेंगे तो ये कट जाएगा और -4 आ जाएगा, -4x प्लस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2, ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया, इज इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास x² माइनस 4x माइनस √5 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ax² प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द इक्वेशन having roots 1/alpha and 1/beta। इसे बनाओ, अल्फा बीटा इसका रूट है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा?
माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, हमको एक ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए जिसका रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा है। यही इक्वेशन हो जाएगा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, नहीं रहने दो, यहीं रहने दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए सी बाई ए प्लस ए बाई सी, ए कट गया, बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। ठीक है, सी एलसीएम ले लो तो इधर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो जाएगा हमारा। समझ आया? क्यों निकाले? क्यों निकाले? जब आपके सामने ये है ही तो सीधा करेंगे ना। ठीक है, इसी तरह हैविंग रूट्स 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर निकालना होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।